हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशु शर्मा। माई यूट्यूब चैनल इज गुरुकुल परिसर फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 11 से इकोनॉमिक्स से। इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें दिया था, इकोनॉमी के बारे में बता चुका हूँ। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीसी या पीपीएफ भी बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। तो पीपीसी क्या है? इट शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन है, उन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाना है किसी कर्व पर, उसको बोलते हैं पीपीसी। इसके अंदर ध्यान रखना 2 बातें। रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट हो। तो ध्यान रखना। इसको समझाने के लिए पहले मैं शेड्यूल बना रहा हूं, एक ग्राफ बनाया है मैंने। तो शेड्यूल सुनना ध्यान से। शेड्यूल है 2 गुड्स का, व्हीट और राइस का। 2 गुड्स का शेड्यूल है, जिसके अंदर मैंने 5 कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, ए बी सी डी ई। पहले कॉम्बिनेशन में व्हीट का प्रोडक्शन 100 था, तो राइस का प्रोडक्शन 0 था। दूसरे कॉम्बिनेशन में इसका प्रोडक्शन 90 है, इसका 10 है। एक का डिक्रीज होता जा रहा है, एक का इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? एक का नुकसान होता जा रहा है, एक का फायदा, यानी कि एक लॉस में है, गेन में है। तो 2 कॉम्बिनेशन दिखाने हैं, तो पीपीसी कर्व पे बना के दिखाया। इस तरफ तो मैंने वाई एक्सिस पे तो मैंने व्हीट को शो किया है, और एक्स एक्सिस पर राइस को शो किया है। तो व्हीट ए कॉम्बिनेशन पे 100 था, तो राइस 0 था। तो व्हीट 100 है तो राइस 0 था। तो पहला ए कॉम्बिनेशन मैंने दिखा दिया। बी कॉम्बिनेशन मेरा 90 और 10 शो हो रहा है, यहाँ पे 90 और 10 ये रहा। सी बी कॉम्बिनेशन शो हो रहा है 20 और 70, डी बी और ई बी। 5 कॉम्बिनेशन मैंने ग्राफ पर शो कर दिए। तो जो कर्व बना पीपीसी का, ये एक कर्व बन गया। पीपीसी का एक कर्व बन गया। ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट पे तो हमारा रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हुआ है। एक एफ पॉइंट मैंने अंदर बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, यहाँ पीपीसी कर्व पर 2 बातें आती है सामने। सबसे पहली, पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप। पीपीसी ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? कारण है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज। हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। 2 गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। मोर ऑफ गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओनली विद लेस प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, यानी कि गुड वाई के प्रोडक्शन को घटाना पड़ा। यानी कि राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हीट के प्रोडक्शन को हमें घटाना पड़ा। इस कारण से पीपीसी कर्व हमारा स्लोप डाउनवर्ड है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट बनता है इसमें जाके कि पीपीसी पॉइंट ऑफ द ओरिजिन कॉनकेव क्यों है? सबको पता है कॉनकेव कैसा होता है। ये हमारा पॉइंट है, ये ग्राफ था, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कॉनकेव क्यों है ये बताना है हमको। तो कॉनकेव क्यों है? कॉनकेव होने का कारण क्या है कि एक गुड्स का हम नुकसान करते जा रहे हैं और दूसरे गुड्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सामने आ रही है, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं। सुनना ध्यान से, उसे समझा रहा हूं। स्लोप ऑफ पीपीसी कैसा है? कॉनकेव है। एमआरटी क्या है? ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किस रेट पर हमने एक गुड्स को डिक्रीज करते चले गए दूसरे गुड्स को इंक्रीज करने के लिए। किस रेट पर एक गुड्स को डिक्रीज करते चले गए दूसरे गुड्स को इंक्रीज करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जिसको एमओसी भी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरटी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि चेंज इन व्हीट अपॉन चेंज इन राइस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये मैंने पिछले चैप्टर में भी डेफिनेशन बताई थी, पिछली वीडियो में भी, कि वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज में उसकी क्या बेस्ट वैल्यू है, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कहते हैं। कि मेरे पास अभी क्या है और मैंने क्या छोड़ा, जो मैंने छोड़ दिया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगली
फॉर्मूला बनता है एमओसी का, यानी कि एमआरटी का फॉर्मूला बनता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? लॉस ऑफ गुड वाई। एक गुड का हम लॉस करते जा रहे हैं, गेन ऑफ गुड एक्स, और एक गुड्स का हम गेन करते जा रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब है रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई सैक्रिफाइस। एक गुड वाई का रेट तो मैं सैक्रिफाइस करता जा रहा हूं और गुड एक्स का गेन करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। तो ध्यान रखना, हमें तो एमओसी निकालनी है। तो अगर इसी कॉम्बिनेशन की एमओसी निकालें हम, ए कॉम्बिनेशन की अगर एमओसी निकालनी हो तो कितनी है? 0 0 ही है अभी तो, क्योंकि कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। फॉर्मूला क्या है एमओसी का? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर मैं बी पॉइंट की एमओसी निकालूं, वाई में कितना चेंजमेंट हुआ, यानी कि वीट में कितना चेंजमेंट हुआ, 100 था 90 हो गया, तो 10 का चेंजमेंट हुआ है। यहां पे चेंजमेंट कितने का हुआ? 0 था 10 हो गया, 10 का ही हुआ है। कितनी आ गई? एमओसी 1 आ गई। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे। आगे देखो, सी पॉइंट पर देखो कितने का चेंजमेंट हुआ? 90 था 70 हुआ है, 20 का चेंजमेंट हुआ है। यहां पे 10 था, कितना हो गया? 20 है, तो कितने का चेंजमेंट हुआ? 10 का चेंजमेंट हुआ। 10 से 20 के 2। डी पॉइंट पर भी देखो 70 से 40, 30 का चेंजमेंट हुआ है, और यहाँ पे चेंजमेंट 20 से 30, 10 का ही हुआ था 3। ई पॉइंट पर भी देख लो 40 से 0, यानी कि 40 का चेंजमेंट हुआ है, लॉस 40 का हुआ है, और गेन कितने का हुआ है? 10 का, तो कितना 4। इससे क्या दिखाई दे रहा है? एमओसी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी कर्व कॉनकेव टू ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर है? ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। पीपीसी कर्व के अंदर शिफ्टिंग और रोटेशन कब होती है? दो ही कंडीशन है, चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज में चेंजमेंट हो जाए, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो पीपीसी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो पीपीसी कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरे कंडीशन क्या है? टेक्नोलॉजी में चेंजमेंट आना। गुड एक्स गुड वाई, दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां पर टेक्नोलॉजी बेटर हो गई गुड एक्स की, तो गुड एक्स की तो टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, इसकी तो टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, इसकी तो कुछ नहीं हुआ ना। तो गुड वाई का तो टेक्नोलॉजी वहीं से शुरुआत होगी, सिर्फ गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है ना? और यहाँ पे गुड वाई की टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, तो गुड एक्स की वहीं पर होगी, गुड वाई की आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रोटेशन। क्लियर है? थैंक्स।